पर्यटन नगरी मणिकर्ण घाटी के नजदीक जरी बाजार में आशीष ठाकुर सुपुत्र ओमचंद्र ठाकुर की किराए पर किरायने की दुकान चलाता था। उसके साथ साथ लगती चुन्नीलाल पुत्र होतम राम गांव सांगचन जरी में जूते की दुकान करता था। उसका आंशिक तौर पर करीब लाखों का नुकसान हुआ है। आशीष ठाकुर की दुकान से साथ बिजली का मीटर भी है। बताया जाता है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। बताया जा रहा है कि आग से लगभग 9 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। पटवारी ने भी आग से हुए नुकसान का जायजा लिया है। स्थानीय लोगों और व्यापार मंडल के अध्यक्ष के अनुसार लगभग 9-10 लाख का नुकसान हुआ है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष नानक चंद जी का कहना है कि यहां आग रात को लगभग 2:30 पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है, जिसका पता गांव वालों को तब लगा जब मिलान प्रोजेक्ट के कर्मचारी सुबह की 4 बजे की शिफ्ट लगाने वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने आशीष की दुकान से धुआं निकलता हुआ देखा और आग की लपटें देखी तो फिर गांव वालों को जगा दिया। गांव वाले सारे उठ गए। सबसे बड़ी बात कि नजदीक पानी की बावड़ी होने से आग बुझाने में देरी नहीं लगी ताकि दूसरी दुकानों को बचाया जा सके, क्योंकि वहां पर सारी दुकानें साथ साथ में ही हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष नानक चंद जी का कहना है कि मलाना प्रोजेक्ट के कर्मचारी अगर वहां से नहीं गुजरते तो हमें सुबह तक भी पता नहीं चलता। तो हम उन प्रोजेक्ट वालों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। गांव के लोगों ने बावड़ी से पानी भर भर कर लाया और आग बुझाई। जब आग पर थोड़ा काबू पा लिया तो घटना की सूचना दमकल विभाग वालों को दी। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष नानक चंद का कहना है कि बिजली की तारों का जखीरा बहुत है। विभाग वालों को पहले भी अवगत कराया है। विभाग हमसे मेंटेनेंस भी लेता है पर तारों को ठीक नहीं करता। इसी कारण आग कभी भी हादसा का शिकार हो सकता है। मीटर के ये स्पार्क हो गया यहाँ पे ऊपर। मीटर का जो कनेक्शन था यहाँ से स्पार्किंग से, और फिर सारा प्लास्टिक का सामान था उस करके फिर धीरे धीरे आग लगती रही। तो ऐसा जो अनुमान है यहाँ आके देखा जा रहा है। कितने बजे लगी थी? तकरीबन 3-4 बजे, और तकरीबन 5 बजे हमारे कंटिन्यूशन किया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे दुकान में आग लग चुकी है। आपका कितना सामान था यहाँ पे? तकरीबन 8 से 10 लाख का। किस चीज़ की शॉप थी आपकी? जनरल स्टोरेज है। और आपका फायर ब्रिगेड आई थी यहाँ पे? फायर ब्रिगेड, हाँ जी, कॉल करके फायर ब्रिगेड भी 5:20 पहुँच गए थे। अच्छा, और कोई पटवारी वगैरह भी आए थे? हाँ जी, 7-8 बजे के करीब पटवारी जो है हमारे यहाँ के, वो भी आ गए थे। पटवारी भी निरीक्षण करके चला गया। हाँ जी। आपकी अपनी दुकान है, किराए की दुकान है? किराए पे से। तो पटवारी यहाँ से आपको कितने का नुकसान चेक करके गए, कितना लिख के गए? पटवारी उन्होंने निरीक्षण किया तो फिर जो उस दौरान जो उन्हें दिखा मोटा मोटा 6 से 8 लाख के बीच में वो निरीक्षण करके गए यहाँ से। हाँ जी। और सरकार की तरफ से कोई राहत मिली आपको, एसडीएम की तरफ से कुछ? फिलहाल तो अभी कुछ भी राहत नहीं मिली जी। आप सरकार से कुछ कहना चाहते हो? अब ऐसी आपदा कभी भी किसी पर भी आ सकती है। अगर जो भी एसडीएम साहब से गुजारिश है, अगर कुछ इसमें उनकी तरफ से अगर कुछ राहत हो सकती है तो मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। आप अपना नाम और जगह का नाम बताइए। आशीष ठाकुर, सन ऑफ श्री ओमचंद ठाकुर, विलेज जरी। हमको 2:30 बजे रात को लगभग हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। कम से कम 2:30 बजे रात की धुआं निकल रहा था दुकान से। तो इसका जो असली जो पता लगा वो लगा 4 बजे मलाना 2 कंपनी में के एम्प्लॉयज़ आए। वो अपनी शिफ्ट की ड्यूटी निभा करके जैसे यहाँ उतरे तो यहाँ पर आकर उन्होंने वो आग देखी कि धुआं निकल रहा दुकान से। उन्होंने पूरे मोहल्ले वालों को, अपने बाज़ार वालों को, सबको बुलाया कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाई कि यहाँ पर आग लगी हुई है। और जैसे ही लोग इकट्ठा हुए और फिर शटर का ताला तोड़ा गया। जैसे ताला तोड़ करके अंदर देखा कि पूरी दुकान जल चुकी थी। फिर गांव वाले ने आकर के आग बुझाई और जार के जितने भी यहाँ नज़दीक के जो लोग थे तो उन सभी ने मिलकर के जो आग बुझाई। आपने किस पानी से बुझाई, कैसे बुझाई? पानी के साथ। पानी की बॉडी नज़दीक होने का फ़ायदा ये मिला। और अग्निशमन को भी हमने कॉल किया उसी वक्त। जैसे ही उन्होंने बोला कि अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी पहुंची और उन्होंने भी आग बुझाने में हमारी मदद की।
अच्छा, तो ये आग का पता कैसे लगा, कैसे लगी आग, ऐसा कुछ मालूम अब है? इसका तो मालूम नहीं, लगता है कि भाई बिजली का शॉर्ट सर्किट ये जो वायर जो लगी हुई है यहाँ पर, ये सारी बहुत पुरानी वायर लगी हुई है। और 10 जगह जो है और अभी ये 10 जगह, जब इसके ऊपर चिड़िया इत्यादि अगर बैठती है, कौवा वगैरह बैठता है, हिलती है आवाज़ चिंगारियाँ निकलती से, रहती इसमें चिंगारियाँ निकलती रहती हैं। अच्छा, खास प्रशासन कर ने इसे- कभी ध्यान नहीं दिया? प्रशासन को हम कई बार बोल चुके और कई बार हमने रात जा कर के उनको सूचना दी, और वो आकर के प्लास लेके मोड़ लेते हैं, बोलते हैं हमारे पास ये वायर है नहीं, हम क्या कर सकते तो इन फ्यूचर भी इन तारों से बहुत खतरा हैं। है आपको? आगे आगे भी नहीं तारों से। अब ये अगर आप आगे जा कर के खुद देखेंगे तो हम आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताएंगे जहाँ पर कि ये तारे ज्वाइंट की गई है। अच्छा, तो अब प्रशासन और बिजली विभाग को क्या कहना चाहते हैं आप? बिजली विभाग को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी ये पुरानी तारें हैं, जो हमारे जो पैसा जब लिया जाता है, जब हम पूछते हैं कि ये सर्विस जो एक चार्ज लगता है, उसमें लिखा जाता है कि सर्विस चार्ज बिल में, तो जब इनको पूछते कि ये तारे वगैरह वो सर्विस चार्ज मुझे लगता है कि वही हो सकता है, इसलिए ये जो जब सर्विस चार्ज लेते हैं तो ये तारे जो 4-5 साल के अंदर बदली जाए, ताकि ऐसी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कुल्लू से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।